यहाँ मैं आपको इंटीजर्स के रिलेटेड कुछ रूल्स समझाऊंगा। रूल्स रिलेटेड विद इंटीजर्स। अक्सर हमें कन्फ्यूज़न होता है, बच्चे सोचते हैं कि सर हम इंटीजर्स का क्वेश्चन कोई दे रखा है तो उसे कैसे सॉल्व करें। वी आर कंफ्यूज। दोनों नेगेटिव मिलते हैं तब भी कंफ्यूज होते हैं, दोनों नेगेटिव एक पॉजिटिव मिलता है तो कंफ्यूज होते हैं। तो वहाँ पर है ना, मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीज़न है, एडिशन है, 4 टाइप ऑफ ऑपरेशन मिलते हैं। चलो हम लोग है ना रूल की बात करते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या है उसे डिस्कस करते हैं। मान लो दोनों इंटीजर्स अगर पॉजिटिव होते हैं, पहला केस रूल नंबर 1 हम उसमें केस लेते हैं कि बोथ इंटीजर्स आर पॉजिटिव एंड एडिट, दोनों ऐड की जाती हैं। उस केस में क्या होता है, तो एग्ज़ाम्पल लेकर के क्या कर सकते हैं हम लोग। 48 प्लस 54 इज़ वेरी सिंपल। आपका ये रो में अरेंज है, हम इसे कॉलम में अरेंज कर लेते हैं। तो 48 प्लस 54 बहुत सिंपल है। दिस इज़ 842 एंड कैरी ओवर इधर 1, 4 5 9 एंड 1 10। तो योर आंसर इज़ 102। यहाँ इसको ईज़िली हम लोग ऐड भी कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट क्लास ऑन बोर्ड, फर्स्ट सेकंड क्लास ऑन बोर्ड ये हमें सिखाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि यहाँ ये भी पूछ लिया जाता है कि सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज, हाँ इधर नेगेटिव या पॉजिटिव। तो सम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर हमने इस एग्जांपल में देखा 48 पॉजिटिव है, 54 पॉजिटिव है, बोथ द इंटीजर्स आर पॉजिटिव और हम उन्हें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम उन्हें ऐड कर रहे हैं, जो उसका सम आ रहा है, क्या वो पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है? यस ऑब्वियसली। तो ये रूल नंबर 1 आप याद रखेंगे। अब मैं रूल नंबर 2 आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक, मान लीजिए यहाँ बोला जाए कि बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव एंड एडिड। जब इंटीजर्स नेगेटिव हैं दोनों और उन्हें ऐड किया जा रहा है, तो देखो केस को इस टाइप का लेते हैं हम लोग। 48 एंड इसमें ये नेगेटिव इंटीजर है आपका, और इसमें -54 ये भी नेगेटिव इंटीजर ले लिया मैंने। ठीक है, और प्लस का साइन ये शो कर रहा है कि दोनों नेगेटिव इंटीजर्स हैं और इसे इन दोनों को ऐड करना है। तो देखो सीधी सी बात है, जब आप नंबर लाइन पर इन्हें देखते हैं, आपने पढ़ा ही होगा पिछली क्लासेस में। ठीक है, तो केस ऐसे समझ लीजिए कि हमने विड्रॉ किया, हमारा विड्रॉल ऑफ ₹500 है। ये हमने आपका जो है 1 जनवरी को किया, और फिर विड्रॉल ऑफ ₹500
400 है, ये हमने सेकेंड जैन को किया, ठीक है। तो टोटल हमारा विड्रॉल कितना हो गया, टोटल विड्रॉल कितना हो गया, विड्रॉल कितना हो गया 400 एंड 500, इट गोज टू व्हाट, दिस इज 900, सॉरी, इस ₹900, ठीक है। तो जो विड्रॉल होता है उसे हम, अब देखो हमारे अकाउंट में पैसे माइनस हुए ना जब हमारे पास आया, तो अकाउंट में कम हुए मतलब नेगेटिव साइन कम के लिए ही होता है, ठीक है। तो पहले 500 रुपये कम हुए, फिर 400 रुपये कम हुए, टोटल 900 रुपीज़ कम हो गए, तो इसको -900 हम लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लो कि 48 और अब ये 54 है, दोनों दोनों नेगेटिव हैं, यानी बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव एंड एडिट। तो जो सम होगा, देन सम ऑफ देम इज नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को जब सम कर दे तो ऑब्वियस है कि उस हिसाब से समझिए, जैसे हमने ये समझाए थे एग्जांपल के 500 का विड्रॉल, 400 का विड्रॉल। अब यहाँ पर 48 रुपीज़ का विड्रॉल है तो नेगेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, 54 रुपीज़ का है तो नेगेटिव साइन के साथ करते हैं, है ना, ऐसे कंसिडर कर लीजिए। तो टोटल विड्रॉल कितना हो गया, अब इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो 4 8 12 2 कैरी ओवर 1 5 एंड 4 9 एंड 1 10, 102 रुपीज़ का हो गया। और विड्रॉल टोटल हुआ है ना, तो साइन विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पर जिस तरह से यहाँ ये रूल हमने बनाया था कि सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर दूसरा रूल कंक्लूजन क्या आता है कि सम ऑफ टू negative integers is always a negative इंटीजर। अब यह आप देख ही रहे हो, दोनों इंटीजर नेगेटिव है और उनको ऐड किया हमने, तो इसका सम भी नेगेटिव ही आएगा जो -102 है। बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव एंड दे आर एडेड। सो इस तरह से कुछ हमें उसके एग्जांपल्स मिलते हैं, इनको जब ऐड करना है, और करना कैसे आप समझ चुके होंगे। अब हम किसी और रूल के बारे में बात करते हैं। अब जैसे रूल 3 कर लीजिए, आप प्रोडक्ट की बात करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स। अब टू पॉजिटिव इंटीजर्स में ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा वैसे भी क्लियर है, आपका एग्जांपल लेकर के कर लीजिए कि यहाँ कर लीजिए मल्टीप्लाई 4 बाय 5। तो ऑब्वियस है 4 इज पॉजिटिव, 5 इज पॉजिटिव, देन 4 इंटू 5 इट बिकम्स 20। तो आपका क्या कंक्लूजन आएगा कि अगर देखो सीधी सी बात है, जब यहाँ रूल ये भी कंसिडर याद रखना है आपने कि एक पॉजिटिव इंटीजर है और उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, तो जो सिंबल आएगा प्रोडक्ट का वो क्या आएगा, वो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इट बिकम्स पॉजिटिव। द आंसर इज पॉजिटिव 20 हियर। सो डायरेक्ट लिख दीजिए, कंक्लूजन क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स
is always a positive इंटीजर। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूल फोर्थ। यहाँ डिवीजन की बात करते हैं। मान लो, सॉरी, हम लोग इससे पहले पॉजिटिव ले लिया। यहाँ नेक्स्ट रूल की बात करते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स इज, अब बात करते हैं, देखो 4 नेगेटिव है और इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग 5 नेगेटिव से। तो देखो दोनों इंटीजर्स कैसे नेगेटिव है, याद रखना है आपने। रूल यहाँ पर मैं बता देता हूँ, नेगेटिव इंटू नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव। तो अब आपको समझ में आ रहा है 4 और 5 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं। तो 4 5 जा 20 हुआ एंड द साइन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, ऊपर भी पॉजिटिव आ रहा था इसमें साइन, और यहाँ भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इंटीजर्स ऊपर पॉजिटिव थी, यहाँ दोनों इंटीजर जो मल्टीप्लिकेंट्स हैं आपके -4 है -5 है, इस केस में दोनों का प्रोडक्ट जो है पॉजिटिव आता है, याद रखना है आपने। अगर तीसरा रूल की बात करते हैं हम, नेक्स्ट रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 5 हियर, 1 integer is negative and another is positive, then प्रोडक्ट विल बी, अब यहाँ पर नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा हम लोग देखते हैं। देखो याद रखना है आपने, एक अगर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव एंड द प्रोडक्ट गोज टू नेगेटिव हियर। जैसे आपका -4, इसको आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज पॉजिटिव इंटीजर, दिस 4 इज नेगेटिव इंटीजर, प्रोडक्ट बिकम्स 4 6 24 हियर एंड साइन विल बी व्हाट, नेगेटिव, पॉजिटिव बिकम्स नेगेटिव, याद रखना है आपने। तो आपके केस इसमें क्लियर हो गए कि आपको देखिए यहाँ ऐसे समझ लेना है कुछ इस तरह से कि पॉजिटिव व्हेन इज एडेड विद पॉजिटिव द साइन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, हम लोग साइन की बात कर रहे हैं। व्हेन वन पॉजिटिव एंड अनदर इज नेगेटिव द साइन विल बी नेगेटिव या पॉजिटिव, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ये वाला केस हम लोग यहाँ से अभी नेक्स्ट टाइम के लिए थोड़ा और टिपिकल एग्जांपल्स लेकर के बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए, आप एक नेगेटिव, आप हमने दूसरा नेगेटिव इसके साथ ऐड करना है तो द साइन विल बी नेगेटिव। ठीक है, ये सेकंड वाला केस हो गया। नेक्स्ट केस था आपका पॉजिटिव, वन इज मल्टीप्लाइड विद पॉजिटिव द साइन विल बी पॉजिटिव, एंड नेक्स्ट इज व्हाट, नेगेटिव व्हेन मल्टीप्लाइड विद नेगेटिव, सॉरी एक मिनट, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इसका पॉजिटिव आएगा। तो ये 4 केस आपके, और एक केस यहाँ पर मान लो पहले पॉजिटिव ले लो बाद में नेगेटिव ले लो, साइन विल बी नेगेटिव, या हम पहले नेगेटिव ले लें बाद में पॉजिटिव ले लें
साइन विल बी नेगेटिव आल्सो। तो ये इस तरह से कुछ केस हैं, वो आपको समझने हैं, राइट। अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अब सम एक्स्ट्रा एग्जांपल्स, ठीक है। वो क्या है? एग्जांपल 1, फाइंड सम ऑफ -52 एंड 48। ये थोड़ा सा हमें डिफ़िकल्ट सा लगता है। यहाँ बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। सर यहाँ पर मैंने ऐसा बताया तो नहीं अभी, ठीक है, यहाँ नहीं बताया, लेकिन मैं अब इसको समझाता हूँ आपको। मान लो आपने बैंक में गए और आपने विड्रॉल किया कितने रुपीज़ का, 52 रुपीज़ का। तो सीधी सी बात है, उसको ऐसे समझिए, जो आपका विड्रॉल होता है वो कितने का है, 52 रुपीज़ का है। तो विड्रॉल -52 ऐसे कर लीजिए, और +48 जो है ना पॉजिटिव है यहाँ पर। तो आपने सीखा होगा विड्रॉल को नेगेटिव साइन के साथ, और जो डिपॉजिट होता है उसको हम प्लस साइन के साथ रखते हैं, राइट। तो ये आपका +48। अब केस वही आता है कि आपने जब ये दो ट्रांजैक्शन किया, ठीक है, तो आपका विड्रॉल अमाउंट ज़्यादा है या डिपॉजिट अमाउंट ज़्यादा है? देखिए ज़रा, 48 एंड 52 में निकाला आपने ज़्यादा, यानी विड्रॉल आपने ज़्यादा किया है, डिपॉजिट कम किया है। तो बताइए कौन सा अमाउंट ग्रेटर है, विड्रॉल वाला अमाउंट ग्रेटर है या डिपॉजिट वाला अमाउंट ग्रेटर है? यहाँ पर विड्रॉल अमाउंट ग्रेटर है। देन हाउ मच? करते कैसे, बस इसको इस तरह से समझ जाइए। सम, देन वी हैव टू राइट दिस इन दिस वे, 52 नेगेटिव। हमें इन दोनों का नंबर्स का केस क्या करना है, सम कर लेना है, ठीक है। तो ये हमने नोट कर लिया रो में, इनको इसे कॉलम में लिखने की आवश्यकता नहीं, वैसे ही समझिए। देखो करना क्या है, 58 और 48, वन इज़ नेगेटिव अनदर इज़ पॉजिटिव। सम करना है, ज़रूरी नहीं है पहले से दूसरा, दूसरे से पहला माइनस करें। करना क्या होता है, ये अमाउंट ग्रेटर है और ये अमाउंट स्मॉलर है। तो जो ज़्यादा अमाउंट होता है उससे कम वाले अमाउंट को यहाँ पर माइनस कर लीजिए। हुआ ये, मान लीजिए कि आपने 52 रुपीज़ किसी से बोरो किया या विड्रॉ किया बैंक से। अब हमने क्या करा, नेक्स्ट डे 48 डिपॉजिट कर दिया। तो जो विड्रॉ किया था अभी, अगर हम उसको मेकअप करना चाहते हैं 52 को, तो मुझे 4 रुपीज़ और उसमें डिपॉजिट करने होंगे। तो सीधी सी बात है कि कितना डिपॉजिट करने के लिए, यानी कितना विड्रॉल और मेरी तरफ रहा है, तो ये 4 रुपीज़ का रहा है। तो नेगेटिव साइन के साथ इसको नेक्स्ट स्टेप करेंगे, -52 + 48 एंड इट बिकम्स -4। दैट इज़ योर आंसर। समझने की कोशिश कीजिएगा इनको, राइट। अब हम नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, कोई और एग्जांपल्स। जैसे मैंने आपको बताया था कि डिवीज़न के केस में क्या करते हैं, राइट। मान लो डिवीज़न का केस कैसे होता है, डिवाइड 52 बाय -2, ठीक है। तो ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। इसको या मैं इस तरह से दे दूँ आपको, डिवाइड -52 बाई 2। तो अक्सर आप कंफ्यूज होंगे कि सर ये दोनों डिफर हैं। देखिए नंबर्स सेम है आपके, राइट, साइन डिफर कर रहा है। तो किसी एक नंबर पे नेगेटिव साइन है, दूसरे पर पॉजिटिव साइन है, राइट। करना कैसे है, ये पहला केस देखिए, 52 व्हेन डिवाइडेड बाय -2। सेकेंड केस इज -52 व्हेन डिवाइडेड बाय 2। तो देखो इनको बॉक्स के अंदर ऐसे रख लीजिए, ओपन द बॉक्स हियर। तो 52 डिवाइडेड बाय -2, ये जो है ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ये पॉजिटिव है इंटीजर और ये नेगेटिव है। तो जो साइन होगा क्वोशिएंट का
हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से 52 26 टाइम्स डिवाइड होता है। यहाँ पर 52 डिवाइडेड बाई 2 से 52 आपका 26 टाइम्स यहाँ भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन साइन देखिए क्या होगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ठीक है। तो रूल हमेशा याद रखिए, व्हेन पॉजिटिव इज डिवाइडेड बाय नेगेटिव द साइन विल बी नेगेटिव, राइट। द साइन विल बी नेगेटिव, या यहाँ पर वही केस लगाएंगे हम लोग, द साइन विल बी नेगेटिव, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं, साइन नेगेटिव आना है, पॉजिटिव आना है 26 से पहले। नेगेटिव when divided by positive the sign will be negative, in this case also the sign will be negative। तो ये दोनों रूल आपने याद रखने हैं, ठीक है। the sign will be negative here, ओके। कुछ और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, आपको सहूलियत रहेगा, बाद में कन्वीनियंट हो जाएगा। मान लो मेरे पास 3 नंबर आ जाते हैं, -4, इसमें -5 ऐड करना है, और ये मेरा -10 है, ठीक है। तीनों ही नंबर नेगेटिव है, तो बात वही आ गई जो विड्रॉल वाला केस मैंने बताया था कि बार बार मैंने विड्रॉल किया है, तो ऑब्वियस है टोटल विड्रॉल मेरा कितना हो गया। रखना क्या है, अरेंजमेंट कैसे होगा इसमें, तो टोटल विड्रॉल नेगेटिव ही आएगा, सीधी सी बात है। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो दिस इज़ -4, -5 जो ओपन करते हैं हम लोग साइन में, अभी बताता हूँ आपको, ये -10 हो जाएगा। देखो ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, अंदर पॉजिटिव का साइन है, तो नेगेटिव का साइन आएगा ब्रैकेट ओपन करने पर। बाहर पॉजिटिव है, अंदर नेगेटिव है, तो भी नेगेटिव का साइन आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये ऑब्वियस है कि पॉजिटिव कंसीडर करा जाता है, तो द साइन इज नेगेटिव हियर, ठीक है। ये आपका बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव, साइन विल बी नेगेटिव, नेगेटिव, एंड द सेम केस इज हियर नेगेटिव साइन, ठीक है ना। ये पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव साइन है। तो अब आई टोल्ड यू दिस ऑलरेडी कि 3 बार हमने विड्रॉल किया 4 रुपीज़ का, नेक्स्ट टाइम 5 रुपीज़ का, नेक्स्ट टाइम 10 रुपीज़ का, तो ऑब्वियस है हमने टोटल विड्रॉल कितना कर लिया, इसको ऐड करेंगे तो 19 रुपीज़ का विड्रॉल कर लिया, द साइन विल बी नेगेटिव, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स हमें इस तरह से भी कंफ्यूज करेंगे। मान लो ये -4 है एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय -5 एंड द थर्ड नंबर इज -2, यहाँ पर ले लिया, तीनों नंबर नेगेटिव है। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, जब मल्टीप्लाई करते हैं और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स नेगेटिव आपका इंटीजर्स होते हैं, यहाँ पर देखिए 1 टाइम, ये 1 टाइम 1 टाइम, तो टोटल 3 टाइम्स नेगेटिव इंटीजर्स हो गए। याद रखना है प्रोडक्ट ऑफ इवन नेगेटिव इज positive, or product of odd negative is negative, right। तो अब जैसे ऊपर दे रखा है -4, this is -5 and we multiply this by -2। अब हमने करना क्या है, 4, 5, 2 का प्रोडक्ट देखिए, 4 5 ज़ा 20 और 22 ज़ा 40, द प्रोडक्ट इज़, हमने साइन बाद में डिस्कस करना है, 40 हो गया। 4 5 2 का साइन की बात आती है, तो देखो यहाँ कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑड नेगेटिव, तो ऑड टाइम्स नेगेटिव है ना आपका 1 2 3, यानी एक बार ये, एक बार ये और एक बार ये, 3 बार नेगेटिव है और तीनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो हमेशा है ना नेगेटिव साइन आएगा। अब अगर इवन टाइम्स नेगेटिव नंबर्स होते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग।
जैसे -4 है, -2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर -3 से, और फिर -5 से करना है यहाँ पर इसको। देखिए यहाँ पर 1 टाइम, 2, 3, 4 टाइम्स है ना, माइनस 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 माइनस, तो माइनस कितने टाइम्स है, यानी नेगेटिव इंटीजर्स हैं ये आपकी 4 टाइम्स। तो ये देखा आपने, प्रोडक्ट ऑफ इवन नेगेटिव इंटीजर्स, तो 4 बार यहाँ पर यानी 4 टाइम्स है, तो इवन टाइम्स है, नेगेटिव इंटीजर्स है, प्रोडक्ट जो होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो ऑब्वियस है यहाँ पर मैंने ऊपर पॉजिटिव आपको बताया, तो सीधी सी बात है साइन विल बी पॉजिटिव एंड आवर प्रोडक्ट इज 4 2 8, 8 3 24 एंड 24 5 120, ये आपका 120 प्रोडक्ट हो गया। साइन पॉजिटिव रखो या मत रखो, आप इसको 120 भी लिख सकते हैं, दैट इज़ योर आंसर। अगर आप ऐसे मेंशन करते हैं तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। कभी कभी हमारे ऐसे भी एग्जांपल्स आते हैं, देखो मैं कई एग्जांपल्स आपको बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बाद में आपको कन्वीनियंट रहेगा। है -4 है, अब ये 10 है, यहाँ पर एक इंटीजर पॉजिटिव है ना 10 हमारा, और इसको हमने -2 से मल्टीप्लाई करा एंड देन अगेन -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले काउंट करते हम। अब प्लस का केस देखो, प्लस का किसी में मल्टीप्लाई कर दो, प्लस प्लस होता है तो प्लस होता है, प्लस के कितने भी टाइम्स इंटीजर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी आता है प्रोडक्ट उनका। लेकिन यहाँ पर हमने देखना है, देखो 1 टाइम, ये 1 टाइम और ये 1 टाइम, टोटल 3 बार, 3 टाइम्स, यानी और नंबर ऑफ टाइम्स आपका नेगेटिव इंटीजर दे रखा है, तो और एक बार दे रखा है कितना, पॉजिटिव दे रखा है, राइट। तो पॉजिटिव वाले को आप छोड़ दीजिए, भूल जाइए, केवल इसको समझिए ऑड नंबर ऑफ टाइम्स है तो साइन नेगेटिव रखो, और इसका जितना प्रोडक्ट आता है विदाउट साइन आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसे यहाँ रख दीजिए प्रोडक्ट को। तो 4 10 जा 40, 42 जा 80 एंड 83 जा 240, दैट इज़ योर आंसर, राइट। कभी कभी हम करते क्या हैं, -4 है और ये 10 है, थोड़ा सा एक डिफरेंट वे से मैं आपको समझाता हूँ इसको। ये 3 है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए पहले, तो कितना हो जाएगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, -40 आ जाएगा, इसको ऐसे रखिएगा, -2 इंटू -3। अब देखिए इसका इसका प्रोडक्ट कितना होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 42 जा 80, इट विल बी पॉजिटिव, राइट, इंटू फर्स्ट बॉक्स एंड विल बी नेगेटिव इंटू सेकेंड। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, 83 जा 240, द साइन विल बी व्हाट, पॉजिटिव नेगेटिव गोज टू नेगेटिव, आई टोल्ड यू। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दिस and this, the answer is same, हाँ, right। अब हम लोग है ना नेक्स्ट वीडियो में कुछ डिफरेंट टाइप का डिस्कस करेंगे।